हाँ जी, सभी का BL सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। वे विद्यार्थी जो वाहन चालक भर्ती और अपना जो प्लाटून कमांडर भर्ती है उसके एग्ज़ाम देने जा रहे, उन साथियों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके साथ ही हाई कोर्ट वाली जो परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हिंदी विषय को लेकर अपन चर्चा करने वाले हैं। जो भी साथी वाहन चालक भर्ती की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, प्लाटून कमांडर की भर्ती देने जा रहे हैं, वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। यहाँ मैंने 100 क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, एक प्रकार से पूरे सिलेबस का रिवीजन है। मैं हमेशा सुपरफास्ट तरीके से एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करवाता हूँ। उसी श्रृंखला में आज अपन हिंदी सब्जेक्ट को लेकर ये वीडियो डाल रहा हूँ मैं। उसके बाद में अपन ज्योग्राफी, कल्चर, साइंस हर सब्जेक्ट के इसी प्रकार से लेंगे। फिर उनकी मैं विस्तृत व्याख्या करता रहूँगा। जो काम की व्याख्या वहीं करूँगा, ऐसे आलतू फालतू की व्याख्या मैं यहाँ करने वाला नहीं हूँ। तो वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कर दें ताकि उन लोगों तक भी ये बातें पहुँच सके कि सर ने हमें हिंदी करवा दी है। यदि और भी शॉर्ट में हिंदी करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके 4th ग्रेड वाली हिंदी करवाई हुई है, उसे देख लेना। बाकी ये 100 क्वेश्चन आप देख गए तो आपका हिंदी के जो 30 क्वेश्चन आने वो आप आराम से निकाल लोगे। और प्लाटून कमांडर वाले जो 100 क्वेश्चन है वो इसी बेस पे बने हुए आएंगे। तो सारे टॉपिक अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चनों के माध्यम से अपन क्या करेंगे, मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा कि आपको कैसे इसका आंसर निकालना है। तो ये 100 क्वेश्चन अपन यहाँ लेंगे। ये सारे क्वेश्चन वाहन चालक भर्ती, प्लाटून कमांडर के लिए इंपॉर्टेंट है और हिंदी विषय की व्याख्या से अंत तक वीडियो देख लोगे तो हिंदी का एक भी क्वेश्चन मैं बाहर जाने नहीं दूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ मिलता है ऑथेंटिक कंटेंट, हूबहू एग्जाम में पूछा जाने वाला। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक वाला बटन है वो दबा दो। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय में कौन सी संधि है। विद्यालय शब्द दिया हुआ है, इसमें कौन सी संधि है। यानी ये पहला क्वेश्चन किससे पूछा है इन्होंने, संधि से। मैं आपको संधि के बारे में हल्का सी बता देता हूँ कि संधि 5 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। संधि तो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की संधि होती है। उसमें आपको कौन कौन सी देखने को मिलेगी सर, हमें स्वर संधि देखने को मिलती है, हमें व्यंजन संधि देखने को मिलती है और हमें विसर्ग संधि देखने को मिलती है। उसमें स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद। उसका पहला भेद का उदाहरण यह है विद्यालय शब्द। कौन से का, पहले का है विद्यालय। यहाँ देखो, यदि ए या आ के बाद में वापस ए या आ मिले, ए या ए के बाद में ए या आ मिले तो आ बन जाता है, यानी बीच में आपको आ दिखाई देगा। या फिर ई या ई के बाद में ई या ई दिखाई देगा तो भी बड़ा ई दिखाई देगा। तो यहाँ कौन सा है, बड़ा आ। बीच में क्या है, बड़ा आ। तो कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की और क्या पहचान है, तो दीर्घ संधि की और पहचान है, जैसे रविंद्र दिखेगा, क्या दिखेगा, रविंद्र, तो आपको क्या दिख रहा है, बड़ा ई दिख रहा है। जैसे आपको मंजूषा दिखेगा, क्या दिखेगा, मंजूषा, क्या दिखा, बड़ा ऊ। यानी बीच में आपको क्या दिखे, बड़ा आ दिखे, बड़ा ई दिखे, बड़ा वाला ऊ दिखे। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, दीर्घ संधि। तो पहली संधि समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट, ये उदाहरण भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। महोदय शब्द में कौन सी संधि है, महोदय शब्द में कौन सी संधि है। जब भी आपको ऊपर एक मात्रा दिखे, ऊपर कितनी मात्रा दिखे, एक मात्रा दिखे, उसमें कौन सी संधि होगी, ऊपर एक मात्रा, ऊपर एक मात्रा दिखे, ऊपर कितनी मात्रा दिखे, एक मात्रा, वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। जहाँ एक मात्रा ऊपर दिखे वहाँ गुण संधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका गुण संधि। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुण संधि का उदाहरण है। क्लियर है, गुण संधि का ये वाला उदाहरण है। गुण संधि में कौन आता है, ए और ओ आता है, उसके बाद में अर आता है और अल आता है। तो ये दोनों दिखेंगे, वो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी बच्चों। तो यहाँ गुण संधि। थतेव, ऊपर कितनी मात्रा आई, 2 मात्रा, ऊपर 2 मात्रा दिखे, ऊपर कितनी मात्रा दिखे, ऊपर 2 मात्रा दिखे, कितनी मात्रा दिखे, ऊपर 2 मात्रा। ऐसे क्या हुआ मिल जाए, वहाँ संधि करनी है आपको,
वर्दी संधि। कौन सी संधि? वर्दी संधि। ये उदाहरण किसका हो गया? वर्दी का। सत्येव जैसे सदैव। महोषधि, महोषधि। तो कितनी मात्रा दिख रही है ऊपर? 2 मात्रा। जहां ऊपर 2 मात्रा दिखे वहां कौन सी संधि? वर्दी संधि। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यद्यपि, देखो यदि धन अपि, ई का क्या हो जाएगा? यद प्लस ये क्या पड़ी है? ई छोटी, प्लस में ए, प्लस में पी। ई का क्या हो जाता है? ये हो जाता है। ई का क्या हो जाता है? ये हो जाता है। ये दादा, ये में ये ए मिला तो ये दे, ये पी, द और द आता है तो क्या बन जाता है? यद्यपि। तो यद्यपि में ई का यणची। कौन सी संधि आती है? यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। क्लियर है? ये समझ में आ गई होगी यण संधि वाली एक बार में। और आधे वर्ण के बाद में, आधे वर्ण के बाद में क्या दिखे? ये दिखे या क्या दिखे? वह दिखे। आधे वर्ण के बाद में क्या दिखे? ये या वह दिखे। जैसे सुप धन आगत से क्या बनता है भाई? ये बनता है स्वागत। क्या बनता है? स्वागत। आधे वर्ण के बाद में क्या दिखा? वह दिखा। जहां आधे वर्ण के बाद में वह दिखता है वहां कौन सी संधि हो जाती है? वहां आपकी संधि हो जाती है यण संधि। नयन, जहां बीच में आपको ऐसे उच्चारण में आए, आउए, आए, आव दिखाई दे, ए, आऊ, आए, आव दिखाई दे, वहां कौन सी संधि? अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि संधि। तो नयन, अयन। जैसे पावक, क्या दिखाई दिया? आव। जैसे धावक, क्या दिखाई दिया? आव। जैसे नयन, जैसे चयन, जैसे पावक। ये जो उदाहरण है ये कौन सी संधि के हैं? अयादि संधि के। ये पांचों में से आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाले हैं पांचों क्वेश्चन। तो मैं पांचों का एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं। जहां आ और ई दिखाई दे या ऊ दिखाई दे वहां दीर्घ संधि। जहां ऊपर एक मात्रा दिखाई दे वहां गुण संधि। जहां 2 मात्रा दिखाई दे वहां वर्दी संधि। जहां पर आधे वर्ण के बाद में ये या वह दिखाई दे वहां पर यण संधि। और जहां पर अय दिखाई दे, अव दिखाई दे, आय दिखाई दे वहां अयादि संधि। प्यारे बच्चों ये याद कर लोगे काम बन जाएगा। नेक्स्ट, सज्जन में कौन सी संधि है? सज्जन में कौन सी संधि है भाई? तो सज्जन में आपकी संधि कौन सी है? जहां आपको आधे वर्ण के बाद में, आधे वर्ण के बाद में क ख गड़ यानी कक्का दिखाई दे। मारवाड़ी में क्या दिखाई दे? क ख ग च च प ट त च। पूरा कक्का का अक्षर आधे वर्ण के बाद दिखाई दे वहां आंख बंद करके व्यंजन कर देना। कौन सा कर देना? व्यंजन संधि कर देना। नेक्स्ट, संचय। तो इसको क्या लिखोगे? सम प्लस चय। आधा वर्ण के बाद में च दिखाई दे रहा है, कक्का दिखाई दे रहा है। कौन सी संधि बच्चों? व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। नेक्स्ट, यशोगान में कौन सी संधि? जहां आपको एक मात्रा दिखाई दे लेकिन ऐसे विसर्ग करना, यश है कोई शब्द होता है यश है, बिल्कुल यश होता है। तो यहाँ पर संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यर्थी में उपसर्ग कौन सा है? पहले तो संधि देखो सर। संधि आधे के बाद में ये दिखाई दे, कौन सी संधि है? यण संधि। क्या बनेगा? अभी धन अर्थी। कौन सा उपसर्ग हो गया? अभी उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द से पहले जुड़ते हैं। शब्द से पहले जुड़ते हैं। शब्द से क्या करते हैं? पहले जुड़ते हैं। कौन? उपसर्ग। कहाँ जुड़ते हैं? शब्द से पहले जुड़ते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 में कौन सी संधि है?
तो सै उल्लास। यहाँ तो देखो आधे वर्ण के बाद में आधा व्यंजन मत कर देना, इसका ऐसे बनेगा सै प्लस उल्लास, सै प्लस उल्लास। तो यहाँ से क्या दिखा, सै उपसर्ग, उपसर्ग तो कौन सा हो गया, सै हो गया। और संधि पूछे तो कौन सी हो गई, ऊपर एक मात्रा, कौन सी संधि, गुण संधि। नेक्स्ट, पराधीन में उपसर्ग कौन सा है, पराधीन, पर यानी दूसरे के अधीन, तो यहाँ उपसर्ग है पर उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग, पर प्लस अधीन, पराधीन, पर उपसर्ग। नेक्स्ट, परायौगिक में प्रत्यय कौन सा है, देखो कोई भी लास्ट में से दिखे तो संधि विच्छेद होगा, उसका प्रयोग प्लस एक क्या बन जाएगा, प्रायोगिक। जैसे इतिहास, इतिहास प्लस एक क्या बनेगा, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। देखो ये प्रथार क्या बन गया, आ, यानी एक का तो क्या बनेगा आ, ई का क्या बनेगा आई, और उ औद्योगिक, उद्योग है यदि उद्योग, उद्योग प्लस एक क्या बनेगा औद्योगिक, क्या बनेगा औद्योगिक। ये आदि वर्दी होती है, इन सब में एक प्रत्यय है और ये बन जाएगा ओ दिखाई देगा। जो ए था वो आ में, ई था वो ए में, और ऊ था वो ओ में चेंज हो गया। ये सारा एक प्रत्यय अवर्दी करता है। नेक्स्ट, लेखक में कौन सा है, लेखक में लिख धातु है, कौन सी धातु है, लिख धातु में अक प्रत्यय, कै प्रत्यय नहीं, कौन सा प्रत्यय है, अक प्रत्यय है। लिख धातु में कौन सा प्रत्यय है, अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, पूर्व पद प्रधान कौन से समास में होता है भाई, पूर्व पद प्रधान। देखो अपन कहाँ से हिंदी जब भी शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, तो सर हम हिंदी शुरू करते हैं ऐसे, कहाँ से शुरू करते हैं, हिंदी ऐसे शुरू करते हैं। तो पहले किसकी बात आती है, ए की। ए का मतलब अवयवी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है वो होता है अवयवी भाव समास, पूर्व पद प्रधान। आजीवन में कौन सा समास है, बताओ भाई आजीवन। तो देखो बच्चों, जहां पर पहला उपसर्ग दिखाई दे दे, पहला क्या दिखाई दे दे, उपसर्ग दिखाई दे दे, वहां कौन सा होगा, अवयवी भाव समास। इसका एक उदाहरण और बता देता हूं, यथा संभव, यथा संभव, जितना संभव हो सके, यथा संभव, यथा योग, जितना योग हो सके, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। तो ये यथा से जाए वहाँ पर भी कौन सा समास, अवयवी भाव समास होगा। शेयर कर दो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट, विशेष्य और विशेषण का संबंध बताने वाला समास कौन सा है भाई, विशेष्य और विशेषण में कौन संबंध बताता है, तो विशेष्य कर्म बताते हैं। कर्म क्या करता है, कर्म विशेष्य और विशेषण में समास बताता है, कर्मधारय समास। विशेष्य और विशेषण का संबंध किसमें होता है, कर्मधारय समास में विशेष्य और विशेषण का संबंध होता है। मर्ग नयनी, ये देखो मर्ग विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है, एक तो होता है विशेष्य, एक होता है विशेषण। विशेषण होता है विशेष्य तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण जिससे बताई जाती है, जिस शब्द से विशेषण बताई जाती है। मर्ग नयनी, मर्ग कैसा है, मर्ग के जैसी आंखें, मर्ग नयनी, मर्ग जैसी क्या है, आंखें, आंखें यहाँ क्या है, नयनी है, विशेष है, उसकी विशेषता क्या है, मर्ग जैसी, विशेषण। तो कौन सा समास हो गया, तो आपका विशेष समास हो गया कर्मधारय समास। कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर यानी बाद वाला पद किसमें होता है, सर उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष, तत् यानी उसके समान, तत्पुरुष कौन से में, तत्पुरुष समास में कौन सा प्रधान प्रत्यय, उत्तर पद। द्विअन्नी, द्विअन्नी समास, द्विअन्नी में समास है, द्विअन्नी यानी जिसमें पहला पद है, पहला पद संख्यावाची हो, पहला पद कैसा हो, संख्यावाची, वहाँ समास होता है द्विगु। कौन सा होता है, द्विगु समास। कौन सा समास होता है, द्विगु। वहाँ ध्वनि, दो यानी दो,
कैसा है, संख्या को बता रहा है, द्विगुणी, ठीक है। जैसे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी कौन सा है, द्विगु समास है। नेक्स्ट है मेघाच्छादित, में समास है, मेघाच्छादित, कर्ता ने कर्म को करण से, मेघ से आच्छादित, कौन सा समास, तत्पुरुष। तत्पुरुष में भी कौन सा, हाँ करण तत्पुरुष, तत्पुरुष में भी कौन सा, करण। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की रारेरी अधिकरण में परे पे। चक्कर पानी, चक्कर यानी चक्कर है जिसके पानी यानी हाथ में, चक्कर है जिसके हाथ में, चक्कर पानी, चक्कर है, चक्कर है जिसके हाथ में यानी विष्णु भगवान। कौन है, विष्णु बोल दो या कृष्ण बोल दो। तो अन्य, नया ही पद प्रधान आता है, अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान वो होता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। अन्य पद प्रधान है तो कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। दाल भात, दाल और भात दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, कौन सा होता है, द्वंद्व, द्वंद्व समास, द्वंद्व नहीं द्वंद्व, द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास। तो दाल और भात क्या हो जाएगा, दाल और भात, दाल और भात। माता पिता, माता पिता, माता और पिता, माता और पिता, ठीक है। जैसे कपड़े लत्ते, कपड़े लत्ते हैं तो इसका हो जाएगा, कपड़े और लत्ते मत कर देना, इसका मतलब होता है कपड़े आदि, कपड़े आदि। रातों रात, रातों रात यानी रात ही रात में, रात ही रात, या फिर रात में रात, रातों रात। नेक्स्ट, भारत शब्द में संज्ञा, ये अपना 4 पोर्शन मैंने करवा दिया, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। यदि इतना कर लोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो लास्ट में पे फुल रिवीजन 10 मिनट में और करवा दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अब है भारत शब्द में संज्ञा के, तो थोड़ी सी मैं संज्ञा की बातें बता देता हूँ आप लोगों को। स्पीड ज़्यादा है क्या मेरी, लेकिन लास्ट में देखो रिवीजन करना होता है, आपका शानदार रिवीजन में करवा रहा हूँ। सबसे पहले संज्ञा क्या है, संज्ञा है किसी का नाम, संज्ञा क्या है, किसी का नाम। जो भी संसार में जो भी वस्तु है वो सब क्या है, संज्ञा। जिसका भी नाम है वो सब क्या है, संज्ञा। संज्ञा के 3 प्रकार है, कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। दूसरा जातिवाचक, कौन सी वाचक, जातिवाचक। और तीसरी है भाववाचक, कौन सी वाचक, भाववाचक। व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम, जैसे मेरा नाम BL सर, ठीक है। कोचिंग का नाम, मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम सृष्टि कोचिंग क्लासेज, कौन सी कोचिंग क्लासेज, सृष्टि, ठीक है। BL सर, सृष्टि, राम, राम, श्याम, गीता, अरावली, ये सारे क्या, हिमालय, ये सारे नाम है। तो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो भारत एक क्या है, देश का नाम है, तो कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, इन शब्दों की कोई ना कोई जाति है, जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा। भाव, जिससे कोई भाव का बोध हो वो भाववाचक संज्ञा। आगे चलते हैं। गाय में क्या है, तो गाय क्या एक जाति है, गाय क्या एक जाति, गाय क्या है जाति। पशु है, गाय क्या है, पशु है, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक। कौन सी वाचक, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, शेर हिंसक जानवर है, शेर में कौन सी संज्ञा भाई, शेर। गाय जातिवाचक थी तो शेर भी क्या है, जातिवाचक। जाति को डिनोट करते हैं शेर, कौन सा शेर, शेर शेर होते हैं। नेक्स्ट, ममता संज्ञा है, ममता, ममता क्या है भाई, कौन सी संज्ञा है, ममता। सर ममता है भाववाचक, भाव को डिनोट कराती है। माँ की ममता भाववाचक, भाव है, आप माँ, जो माँ की ममता उसको तोल नहीं सकते, हाँ सर हम नहीं तोल सकते, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। किससे बनी हुई है, मम, मम क्या है, सर्वनाम, क्या है, सर्वनाम। तो सर्वनाम से बनी हुई कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। ये भी पूछ ला है, मम यानी होता है मेरा, मम यानी क्या होता है, मेरा, मेरा, मेरा क्या है, एक सर्वनाम। तो सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। पढ़ाई, पढ़ाई कैसी संज्ञा भाई, पढ़ाई, पढ़ाई कैसी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है, भाववाचक। किससे बनी हुई है सर, पढ़ना से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, पढ़ना। पढ़ना क्या एक क्रिया है, जिसके लास्ट में ना आता है वो क्या है, क्रिया। तो क्या पढ़ना क्या है, क्रिया है, तो क्रिया से बनी हुई क्या है, भाववाचक संज्ञा कौन है, पढ़ाई। और पढ़ाकू, पढ़ाकू क्या है,
यदि मैं कहूँ पढ़ाकू क्या है, तो पढ़ाकू विशेषण है। पढ़ाकू क्या है? एक विशेषण है जो भी किससे बनी हुई है? क्रिया से। तो इन दोनों में डिफरेंस बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। सुंदरता क्या है? सुंदरता है, सुंदरता क्या है भाई? सुंदरता, सुंदर, सुंदर क्या है? एक विशेषण है। सुंदर क्या है? एक विशेषण। सुंदर क्या है? एक विशेषण। इस सुंदर में मैंने ता लगा दिया सुंदरता, तो क्या बन गई? संज्ञा बन गई, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, शिशुता। शिशु क्या है? शिशु, सर शिशु, लो भाई शिशु। शिशु क्या था? शिशु एक जाति है। शिशुओं की एक क्या है? जाति है। शिशु क्या है? एक जाति है। शिशु क्या है भाई? जाति। इस शिशु में ता जुड़ने से क्या बन गया? शिशुता। तो क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। किससे बनी है? जातिवाचक संज्ञा से। नेक्स्ट, रावणता। क्या था? रावण था। रावण में मैंने क्या जोड़ा? ता जोड़ा। क्या बना भाई? रावणता जोड़ा। रावणता क्या है? किसी का भाव है। जिसमें रावण जैसे गुण है वो रावणता है। जिसमें क्या है? रावण जैसे गुण है वो क्या है भाई? रावणता है। तो रावण क्या है? नाम है किसी का। तो क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? बहुत शानदार तरीके से, गजब से। टेंशन मत लो। अपन ने अभी 20 मिनट हुई है और अपन ने लगभग 30 क्वेश्चन आप लोगों को सुपर फास्ट तरीके से करवा दिए। आपको डबल स्पीड करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी खुद की स्पीड बहुत तेज रहती है। टेंशन मत लो, आप तो बस चीजों को देखते रहो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, नया। नया क्या भाई? नया कौन सी विशेषण है? नया, पुराना, नया, पुराना, छोटा, लूला, लंगड़ा, ये सब क्या है? विशेषण है। क्या बता रहे हैं? गुण को बता रहे हैं। तो कैसे विशेषण है? गुणवाचक। कैसे विशेषण है? गुणवाचक। कैसे विशेषण है? गुणवाचक। विशेषण 5 प्रकार की होती है। गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और उसके बाद में सार्वनामिक विशेषण। कौन कौन सा हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया, संज्ञावाचक विशेषण हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया, और एक क्या हो गया? आपकी सार्वनामिक विशेषण। 4 प्रकार हो गए। वह पुस्तक पढ़ो विशेषण है। इसमें कौन सी है? वह पुस्तक। वह पुस्तक पढ़ो, वह पुस्तक पढ़ो। विशेषण कैसी है? सर ये तो हमें तो ऐसे लग रहा है ये क्या है? सर ये तो सर्वनाम है। बिल्कुल ये सर्वनाम है, लेकिन ये सर्वनाम किससे पहले आया है? पुस्तक से पहले आया है। पुस्तक से पहले। पुस्तक क्या है? संज्ञा है सर। क्या है? संज्ञा। जबकि सर्वनाम की खुद की डेफिनेशन क्या होती है? सर्वनाम की डेफिनेशन होती है संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द। तो संज्ञा तो खुद ही आई हुई है, तो संज्ञा के स्थान पर नहीं आया। इसका मतलब ये अब सर्वनाम न होके यहाँ क्या बन गया? ये विशेषण बन गया। क्या बन गया? विशेषण। कौन सी विशेषण? सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम से बनी हुई विशेषण हो गई सार्वनामिक विशेषण। तो वह पुस्तक कौन सी विशेषण है? सार्वनामिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपालु। कृपालु क्या है? कृपालु आदमी। कृपालु के आगे आप क्या लगा सकते हो? आदमी। तो क्या हो गई? विशेषण हो गई। क्या हो गई भाई? विशेषण हो गई। क्या हो गई? विशेषण। नेक्स्ट, भारतीय क्या है? भारतीय आदमी, भारतीय स्त्री, क्या लग गया? विशेषण। सर आप कैसे कर रहे हो विशेषण को और भाववाचक संज्ञा को? दुखी, दुखी आदमी, दुखी आदमी, इसका मतलब ये भी क्या है? विशेषण है। ये भी क्या है? विशेषण है। चलो आगे। उसका भाई नौकरी करता है। किसका भाई? उसका। उसका भाई। उसका क्या है? संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? संबंध। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। वह गाय चराने जाएगा। वह गाय चराने जाएगा। कौन सा विशेषण? वह गाय चराने जाएगा। वह गाय चराने जाएगा। मैं कह रहा हूं किसी तीसरे व्यक्ति को कह रहा हूं, तो अन्यवाचक। अन्यवाचक सर्वनाम। कौन सा वाचक? अन्यवाचक। पुरुषवाचक है ये, ध्यान रखना। पुरुषवाचक। कौन सा वाचक? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में भी कौन कौन सा है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब कहने वाला वक्ता खुद की बात करता है। कहने वाला वक्ता खुद की बात करता है, उत्तम। यदि कहने वाला वक्ता सुनने वाली श्रोता की बात कर रहा है, यदि मैं आपकी बात करूं तो कौन सी है? मध्यम। मैं आपको कहूं, किसी तीसरे के बारे में कहूं, मैं आपको कहूं किसी तीसरे के बारे में, जैसे मैं कहूं वह गाय चराने जाएगा रे टाबरो, वह एग्जाम देने जाएगा, वह
पानी पीने जाएगा, इसका मतलब कौन सी संज्ञा हो रही है वहां? मैं आपको कह रहा हूं तीसरे की चर्चा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है कोई आ रहा है, क्या है? कोई आ रहा है, कोई आ रहा है निश्चित नहीं है, अनिश्चित सर्वनाम। कोई कैसा है? अनिश्चित। नेक्स्ट कर्म और काल के आधार पर क्रिया। अब क्रिया में आने से पहले मैं आपको इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अलग बता देता हूं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनका क्या सिस्टम है, इनका क्या रुझान है। देखो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जैसे राम खाना खा रहा है, वह स्कूल जाएगा, और वह बहुत सुंदर आदमी है। अब देखो इधर इनको समझ लेना भाई, ये यदि एक बार समझ लिए। देखो राम कोई व्यक्ति का क्या है? नाम है। क्या है? नाम है। नाम है तो ये क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा? वो डेफिनेशन आपको देखनी है। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा। राम के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया? राम के स्थान पर वह शब्द लिख दिया। ये क्या है? सर्वनाम है। वह बहुत सुंदर आदमी है। आदमी से पहले मैंने एक शब्द लिख दिया, कौन सा? सुंदर। ये क्या हो गया? विशेषण। संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम को बोध कराने वाला शब्द संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। किसी संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण बताता है। क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। क्लियर? चलो जी ठीक है। अब देखो भाववाचक संज्ञा है या वो विशेषण है, इसमें आपको कंफ्यूज होगा। या फिर वो सर्वनाम है या फिर वो सार्वनामिक विशेषण है। तो पहले तो मैं अलग कर देता हूँ भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और विशेषण में डिफरेंस करना कि ये दोनों कौन सी विशेषण और कौन सी भाववाचक संज्ञा है, कौन सी विशेषण और कौन सी भाववाचक संज्ञा है। मैंने कहा दुख, मैंने कहा दुख, दुख एक भाववाचक संज्ञा है और मैंने इससे क्या बना दिया? दुखी बना दिया। दुखी विशेषण। अब लोगों को पता नहीं चलता कि दुख विशेषण है कि या दुखी विशेषण है, कि दुख भाववाचक संज्ञा है या विशेषण। देखो यदि कोई शब्द विशेषण है तो उसके आगे यानी उसके पीछे, उसके आगे यानी उसके पीछे अपने भाषा में क्या शब्द जुड़ सकता है? विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो इससे आगे कोई सर्वनाम या संज्ञा शब्द जुड़ सकता है। जैसे मैं कहूँ दुख आदमी, मैं कहूँ दुख आदमी, बताओ ये बैठ रहा है क्या? आप लोग बोलोगे बावड़ा होगा कि सर हिंदी भी को नहीं होगी थी, दुख आदमी थोड़ी होता है, दुखी आदमी होता है। तो ये आदमी जुड़ गया इसके, इसका मतलब ये विशेषण थी तब संज्ञा शब्द जुड़ गया। दुख पहले से क्या है? भाववाचक संज्ञा है, तो दुख भाववाचक संज्ञा ये है। क्लियर है? ये विशेषण किससे बड़ा? भाववाचक संज्ञा से बनी हुई विशेषण है। मैंने कहा पढ़ाकू, मैंने क्या कहा? पढ़ाकू। और मैंने कहा पढ़ाई, वैसे मैंने उल्टा लिख दिया लेकिन उल्टा कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर कर देता हूँ। पढ़ाई और मैंने कहा पढ़ाकू। अब आपको चीज़ समझ में आएगी। आपने कहा पढ़ाई आदमी या पढ़ाकू आदमी, तो आपने कहा सर पढ़ाकू आदमी बेस्ट है। इसका मतलब पढ़ाकू क्या है? पढ़ाकू विशेषण है। मैंने कहा पढ़ाई, पढ़ाई एक भाव है, पढ़ाई एक क्या है? भाव है। किससे बना सर? सर दोनों ही पढ़ना से बना है। पढ़ना, पढ़ना क्या है सर? क्रिया है। क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा, क्रिया से बनी हुई विशेषण। बताओ कहानी समझ में आई कि नहीं आई? बताओ अब समझ में आया कि नहीं आया आपको? विशेषण और आप संज्ञा को अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते? सर हम कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अगला क्या बचा? सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण है या फिर वो केवल सर्वनाम है? इसकी कैसे अलग करेंगे? यदि वो सार्वनामिक विशेषण है तो फिर वो सर्वनाम होगा और उसके साथ में कोई ना कोई संज्ञा शब्द होगा,
तब तो वो सार्वनामक विशेषण है, अन्यथा वो सर्वनाम है। यदि ऐसा नहीं है तो सर्वनाम। सर कैसे? वह पुस्तक मेरी है, इस पुस्तक के बारे में बात कर रहा है, वह पुस्तक, इसका मतलब ये सार्वनामिक विशेषण है। वह गाय चराने गया, वह गाय का कोई संबंध है क्या? वह कोई आदमी के लिए आया है, गाय के लिए नहीं आया। इसका मतलब ये क्या है? केवल सर्वनाम है। तो ये क्या है? केवल सर्वनाम है। वह गाय चराने गया, उस गाय को चराने गया, उस गाय को चराने गया, उस गाय को चराने गया। तब ये उस शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। आगे क्या बात समझ में? यानी आप लोगों को सार्वनामिक विशेषण है और सर्वनाम में अंतर करना समझ में आ गया। जो यदि इन दोनों के लिए ही डेफिनेशन कर रहा है तो वो सार्वनामिक विशेषण है, यदि वो किसी अलग को डिनोट कर रहा है तो वो केवल सर्वनाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्म और काल के आधार पर क्रिया क्या होती है? क्रिया वह शब्द है जिसके द्वारा किसी कार्य के होने का बोध होता है, क्रिया कहलाता है। वह शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाता है, क्रिया कहलाता है। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की है, काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की है। सकर्मक और अकर्मक कर्म हो गया। काल के आधार पर वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल क्रिया तो कर्ता 2 और 3 प्रकार हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्षी आकाश में उड़ता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? देखो मैं कहीं भी कह देता हूँ, आपको कुछ बातें मैं बता रहा हूँ। कोई भी उड़े, कोई भी उड़े, कोई भी सोए, कोई भी रोए, कोई भी नहाए, ये सारी क्रियाएं अपने आप में क्या है? अकर्मक है। कोई भी उड़े, कोई भी उड़े, ध्यान रखना ये क्रियाएं अपने आप में क्या है? अकर्मक है। सर कैसे हैं? पक्षी आकाश में उड़ता है, पक्षी आकाश में बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, क्रिया कैसी है? अकर्मक है। क्रिया कैसी है? अकर्मक। जहां कोई चीज खराब नहीं होती वहां कर्मक है। कुत्ता दौड़ता है, कुत्ता दौड़ता है, अकर्मक है। कुत्ता सड़क पर दौड़ता है, कुत्ता सड़क पर दौड़ता है, अकर्मक है। कुत्ता सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है, अकर्मक है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, अकर्मक है। पक्षी आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, अकर्मक है। और पक्षी उड़ते हैं, अकर्मक है। कुत्ता दौड़ता है, कुत्ते दौड़ते हैं, सारे अकर्मक है। मौन सोता है, मौन रोता है, क्या है? अकर्मक है। मौन नहाता है, मौन स्नान करता है, क्या है? अकर्मक है। हिरण दौड़ता है, हिरण जंगल में दौड़ता है, कहीं पे भी दौड़े अकर्मक रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट को। बच्चा रोता है, कैसी क्रिया है? अकर्मक है। जंगल में हरिण दौड़ रहा है, हरिण कहाँ ही दौड़े, जंगल में दौड़े चाहे कहीं दौड़े, क्रिया कैसी रहेगी? अकर्मक रहेगी। नेक्स्ट, मौन ने अविनाश को पढ़ाया। किसको पढ़ाया? अविनाश को। अपने आप जहां पर को शब्द जुड़ा हुआ आ जाए वहां क्रिया क्या होगी? सकर्मक होगी बच्चों। वहां क्रिया हमेशा कैसी होगी? सकर्मक होगी। मौन ने अविनाश को पढ़ाया, मौन ने रोहन को पढ़ाया, मौन ने पुस्तक को पढ़ा, मौन ने सोहन को धोया, मौन ने रोहन को रोया, सब में क्या है? अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा। मैं क्या करूंगा? नहा धोकर नाश्ता करूंगा। नहा धोकर एक काम पहले करूंगा, उसके बाद में मैं दूसरा काम करूंगा। यानी पूर्व से बाद में कोई अलग क्रिया होती है, वह पूर्वकालिक क्रिया है। जहां पर कर शब्द लगा हुआ आ जाए वहां आपको पूर्वकालिक क्रिया करनी है। वह पढ़कर सो गया, वह पढ़कर नहाएगा, वह पढ़कर रोएगा, वह पढ़कर खाना खाएगा, वह खाना खाकर स्कूल जाएगा, तो वहां हमेशा पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंदन ने सब्जी खरीदी, वाक्य में कौन सी क्रिया है? चंदन ने सब्जी खरीदी, मोहन ने आम खरीदे, मोहन ने सब्जी धोई, मोहन ने, जहां चीज खराब हो गई सब्जी की, आज काम समाप्त हो जाएगा, क्रिया कैसी है? सकर्मक है। जैसे मोहन ने आम खाया, मोहन ने पुस्तक खाई, खा सकता है भाई। मोहन ने पुस्तक खाई, क्या क्रिया है? मोहन ने पुस्तक पढ़ी, सकर्मक। मोहन ने पुस्तक देखी, क्या देखी? पुस्तक, सकर्मक है।
ठीक है। चंदन ने सब्जी खरीदी, चंदन ने सब्जी काटी, मोहन ने आम खरीदा, सोहन ने आम खरीदा। सब में क्या है, सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, चाहे कोई सी नींद में सोए, कैसी क्रिया है, सोना अकर्मक है। बहुत तेज सोए, नींद में सोए, गहरी नींद में सोए, आपको क्या करना है, अकर्मक करना है। क्या करना है, अकर्मक, कैसी करनी, अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की ओर जाने वाले अपन 47। संज्ञा व विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है, संज्ञा से बनने वाली, संज्ञा शब्द, संज्ञा को आपने क्या नाम दिया था, किसी का नाम, तो ये कौन सी क्रिया है, नाम धातु क्रिया। संज्ञा क्या है, किसी का नाम, तो ये क्या हो गई, नाम धातु क्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48। मालिक नौकर से सफाई करवा रहा है, खुद थोड़ी कर रहा है ना जी, किससे करवा रहा है, नौकर से। नौकर को क्या दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है, बेटा कर ले, बेटा कर ले, तो ये लो जी प्रेरणा दे रहा है, तो प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि खुद काम न करके किसी और से काम करवाता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्यारे बच्चों, सेशन को शेयर कर दो, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्वेश्चन नंबर 49। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, कौन सी क्रिया है भाई, मैंने किसको पढ़ाई, लड़के को। क्या पढ़ाई, पुस्तक। दो क्रम, कितने क्रम है, 2 क्रम, तो द्विकर्मक। कितने क्रम, द्विकर्मक, ये लो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, वाक्य में काल कौन सा है, क्या पूछ लिया भाई, काल पूछ लिया। वह लिखता, पढ़ता, जहां लास्ट में ता होगा वहां कौन सा होता है, वर्तमान। कौन सा है, वर्तमान, लेकिन आगे क्या दे दिया, होगा। होगा का मतलब संदिग्धता, तो संदिग्ध वर्तमान। कौन सा वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान काल। वह लिखता, वह रोता, वह सोता, होगा संदिग्धता। नेक्स्ट है, वह चला होगा, जहां मैंने कहा चला, लास्ट में क्या आया, आया, लास्ट में क्या आया, आ किसको डिनोट, चला, यानी भूत को। भूत में क्या जोड़ दिया, होगा, तो कौन सा, संदिग्ध भूत। कौन सा भूत भाई, संदिग्ध भूत। क्लियर है। जहां ध्यान रखना, जहां ता होगा वहां लास्ट में क्या आएगा, वर्तमान। जहां लास्ट में ए आ ई है तो वहां भूत। होगा शब्द हमेशा संदिग्ध को डिनोट करता है प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट। हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे, कौन सा काल है बताओ, हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे, पता नहीं कब की बात कर रहा है, भूत। कौन सा भूत, पूर्ण भूत काल। कौन सा काल है भाई, पूर्ण भूत काल। कौन सा काल है, पूर्ण भूत काल। सर ये आसन भूत कब होता, कोई आया होगा, कोई अभी अभी आया होगा, अभी अभी बताता है, वो आसन को बताता है, ये पूर्ण को बता रहा है। अपूर्ण कौन सा होता, ये क्या बोल रहा है, अगर तुम थोड़ी मेहनत करते तो अच्छे अंक आ जाते, लेकिन आए तो नहीं ना, बात कहाँ चली गई, भूत में। कौन से भूत में, हेतु मध्य में, हेतु मध्य भूत काल। ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, नहीं किया तो नहीं हुआ प्यारे बच्चों। हेतु मध्य भूत। वह पढ़ता तो पास हो जाता, वह पढ़ता तो पास हो जाएगा, वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, तब क्या आ जाता, हेतु मध्य भविष्य, हेतु मध्य भविष्य। चलते हैं नेक्स्ट। वह खाना खा रहा है, उसका काम चल रहा है खाना खाने का, वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है मतलब अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था, तो क्या हो जाएगा, पीछे की बात है, तो अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। तुम पढ़ो, क्या पढ़ो भाई, तुम पढ़ो, शब्द शुद्धि आ गई तो ये बता ही दूं, तुम पढ़ो, क्या दे रहे हो, आज्ञा,
आज्ञार्थक वर्तमान, आज्ञार्थक वर्तमान। क्लियर है? चलो एक और बता दूं, जो कौन सा था, वह अभी अभी आया, वह अभी अभी आया है। तो क्या है? आसन भूत, आसन भूत। ठीक है, ये लो जी, काल हो गया। अपन ने अभी तक क्या पढ़ ली? संधि, समास तो अच्छे से, उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट शब्द शुद्धि की ओर। शानदार गजब का कंटेंट है शब्द शुद्धि भी, इसके ऊपर भी अपन थोड़ी विशेष चर्चा करने वाले। तो अब देखते हैं अपन शब्द शुद्धि को। ये जो शब्द मैं यहाँ करवा रहा हूँ, इनको अच्छे से आप अपने माइंड में बैठा लेना प्यारे बच्चों, एग्जाम में तो यही आने वाले हैं। तो सेशन को शेयर जरूर करते ले, लाइक कर दे, कमेंट भी करके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा शब्द अशुद्ध है। सबसे पहले इसने दे रखा है चरमोत्कर्ष। बताओ कौन सी संधि है? सर आपने बताई थी संधि यहाँ गुण है, संधि यहाँ गुण है। शब्द शुद्ध है क्या? चरम प्लस उत्कर्ष, तोड़ लेना शब्द को, शब्द बना चरमोत्कर्ष, बिल्कुल शब्द है सही। प्रदर्शनी, बिल्कुल ये प्रदर्शनी शब्द बिल्कुल सही शब्द है, प्रदर्शनी। लेकिन ध्यान रखना एक शब्द बनता है प्रिय दर्शनी, ये सही है, प्रिय दर्शनी। प्रदर्शनी सही है लेकिन प्रिय दर्शी नहीं होता है, प्रिय दर्शिनी होता है, दर्शनी नहीं होता, प्रिय दर्शिनी। यह शब्द शुद्ध है, प्रदर्शनी भी शुद्ध है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योत्सना। ये गलत है शब्द। ज्योत्सना शब्द ऐसे लिखा जाता है, हमेशा याद रखना, आधा जय यो आधा सेना, ज्योत्सना, ज्योत्सना, आधा जय यो आधा तय आधा सेना, ज्योत्सना। उज्ज्वल, उज्ज्वल शब्द भी बिल्कुल ये गलत लिखा हुआ है, तो शुद्ध रूप में यहाँ कर देता हूँ। शुद्ध रूप क्या बनेगा भाई? शुद्ध रूप बनेगा इसका उत्ते प्लस ज्वल। कौन सी संधि? तो आधा के बाद में आधा आएगा वापस, तो आधा है तो आधा ही बनेगा, उज्ज्वल, दोनों ज आधे, उज्ज्वल। परीक्षा, परिधनिक्षा, परी प्लस इक्षा, कौन सी संधि बनेगी? पैरी बड़ा इक्षा, दीर्घ संधि, परीक्षा, ये शुद्ध हो जाएगा, ये गलत। शूर्पणखा, बिल्कुल सही है, शूर्पणखा, उसके नाखून बड़े थे, बड़े थे तो मात्रा बड़ी वाले आएगी, शूर्पणखा। पैतृक, बिल्कुल गलत, पैतृक ऐसे होता है, पैतृक, ये लो जी, पैतृक गाँव। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत शानदार गजब। हाँ जी, सृष्टि कोचिंग क्लासेस आपके लिए लेकर है शानदार रीट मुख्य परीक्षा। यदि आप लोग रीट की भी तैयारी करते हो, लेवल 1 और लेवल 2, यदि आप मुख्य से टारगेट कर रखा है, तो अपने हस्तलिखित शॉर्ट नोट्स, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, और एग्जाम वाले भी इनको ले सकते हैं। शैक्षिक परिदृश्य से राजस्थान की राज्य व्यवस्था, शानदार गजब के लिखे हुए नोट्स, भूगोल, कला संस्कृति, शिक्षा, मनोविज्ञान और कंप्यूटर, मात्र अभी 50% ऑफ में 499 के अंदर आप इनको परचेज कर सकते हो। और यदि इनको आप टुकड़ों में लेना चाहते हो तो 299 के साथ इनको परचेज कर सकते हो। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये शॉर्ट नोट्स बहुत शानदार गजब के लिखे हुए नोट्स हैं, इनको आप परचेज कर सकते हो। बाकी रीट के अंदर आप दमदार तैयारी कर सकते हो नोट्सों के साथ। चलते हैं नेक्स्ट, पुरस्कार शब्द। ना भाई, पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार होता है, पुरस्कार नहीं होता, क्या होता है? पुरस्कार होता है। चलो जी, दूसरा शब्द अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है। क्या होता है? अहल्या होता है। वापिस नहीं जी, वापिस नहीं होता, वापस होता है। क्या होता है? वापस होता है। बहीन नहीं होता जी, बहन होता है भाई, शब्द होता है बहन। पुनरावलोकन ना, पुनर प्लस अवलोकन, कैसा है? पुनर प्लस अवलोकन, कैसा है भाई? पुनर प्लस अवलोकन, तो ये रहा पुनर प्लस ये रहा अवलोकन, दोनों को जोड़ने से ये बड़ा पुनः, राधा रे में है जुड़ा तो रे पूरा, पुनरावलोकन। कौन सा लोकन? पुनरावलोकन, गलत। महात्म्य बिल्कुल सही है, महात्मा में ये पढ़ते, केकेई में सही है, कोई दिक्कत नहीं है। महात्म्य और केकेई दोनों शब्द शुद्ध है, याद रखना। मिष्ट प्लस अन, मिष्टान, बिल्कुल राइट। महत्व है, महत्व दंत्व है, बिल्कुल राइट, ये ध्यान रखना, ये वाला आता है महत्व में। अंतर्धान, बिल्कुल राइट। अंत्याक्षरी, अंत में होने वाली अक्षरी, अंत्य प्लस अक्षरी, अंत में होने वाली जो अक्षरी होती है अंत्याक्षरी होती है, बिल्कुल राइट। चारों शब्द इंपॉर्टेंट है, रट लेना भाई।
नेक्स्ट आंतरिक बिल्कुल सही, उधम बिल्कुल सही, अधम नहीं होता है, अधम नहीं होता है, उधम होता है। पूज्यनीय, पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता, क्या होता है, पूजनीय होता है। दरिद्रता बिल्कुल दरिद्रता सही है। सरोजनी नहीं होता, सरोजिनी होता है, सरोजिनी होता है, सरोजिनी। कवयित्री ना, कवयित्री नहीं होता, कवयित्री होता है, कवयित्री। रचयिता बिल्कुल रचयिता सही है। अनुग्रहित बिल्कुल अनुग्रहित सही है। दृष्टा बिल्कुल सही है। और द्रष्टव्य, द्रष्टव्य ऐसे बनता है, द्रष्टव्य। नेक्स्ट अनाधिकार, अनाधिकार ना जी ना। अंधिकार होता है, क्या होता है, अंधिकार, अंधिकार, अन प्लस अधिकार, ये ऐसे बनता है। अनादा था, इसमें जुड़ेगा अधिकार, तो ये बनेगा अनधिकार, क्या बनेगा, अंधिकार। क्लियर है, गजब, शानदार, जबरदस्त। चलते हैं अभिष्ट, अभिष्ट नहीं होता, अभिष्ट होता है। विशिष्ट नहीं, विशिष्ट होता है। कनिष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट पक्षीराज ना, पक्षी तो बड़ा होता है, लेकिन पक्षी के साथ जैसे राज लगाओगे तो ये हो जाएगा पक्षीराज। जैसे सन्यासी, सन्यासी ऐसे होता है, लेकिन सन्यासी वर्ग ऐसे होता है, ठीक है। मंत्री ऐसे होता है, लेकिन मंत्रिमंडल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एकत्रित ना जी, एकत्रित कोई शब्द नहीं है, क्या हो जाता है, एकत्र, एकत्रित नहीं, एकत्र। अनुदित बिल्कुल सही, इकाई बिल्कुल सही। कोई बहुत इकाई ऐसे लिखते हैं ना भाई, इकाई नहीं, ऐसे होती है इकाई। अतिथि ना, अतिथि नहीं, अतिथि, कई बार आंखें भी गलत हो जाती है, अतिथि ऐसा वाला होगा। ईर्ष्या सही है, अपनी ईर्ष्या। आशीर्वाद ना, आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है, क्या होता है, आशीर्वाद होता है। बार बार लिख के प्रैक्टिस किया करो इनकी। निरोगी ना, निरोगी कोई शब्द नहीं, निरोग होता है, निरोगी नहीं भाई, निरोग होता है, निरोग नहीं बड़ा होता है। कुमुदिनी सही है। सदृश बिल्कुल सही है। बहुत लोग सदृश्य लिखते हैं, सदृश्य ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल वो गलत है। सदृश्य नहीं होता, सदृश होता है, सदृश्य गलत है। चलो नेक्स्ट आजीविका बिल्कुल सही, दैदीची बिल्कुल सही, और वाल्मीकि बिल्कुल सही। वाल्मीकि को बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, ये भी गलत है। बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं वाल्मीकि, ये दोनों भी गलत है। वाल्मीकि में मी बड़ा आता है, कि छोटा, वाल्मीकि आज से गलती नहीं करोगे। ददीची में भी सेम, दधीची। नूपुर में भी ये जाता है, सॉरी नूपुर ऐसे लिखा जाता है, नूपुर। मनह कामना ऐसे लिखी जाती है, मनह कामना। आज से ये शब्द अच्छे से लिखोगे, मनह कामना। अच्छा है। महादेवी, वर्मा, छायावती, ये आगे शब्द शुद्धि, इतने शब्द शुद्ध है, बहुत अच्छे हैं, इनसे आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अब अपन करेंगे वाक्य शुद्धि। क्या करेंगे, वाक्य शुद्धि इंपॉर्टेंट है। 63 नंबर पे अपन आ गए। लगभग 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, पूरी हिंदी का जबरदस्त रिवीजन अपन करने वाले हैं। महादेवी वर्मा छायावादी कवियत्री थी, बिल्कुल ये वाक्य सही है। क्या है, शुद्ध वाक्य है। कैसा है, शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है दुर्गों के अनेकों नाम है, अनेकों नहीं, दुर्ग के अनेक नाम। अनेकों नहीं आएगा, यहाँ क्या शब्द लिखा हुआ आएगा, अनेक। बाकी सारा सही है, शुद्ध हो जाएगा, अन्यथा ये क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, चलते हैं। अनेकों की जगह अनेक नाम। दुर्गा के अनेक नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। 2 एग्जाम में बार बार आते हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये भी क्या हो जाएगा, सेम गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट है मेरे को दिल्ली जाना ना भाई, गलत बात। मेरे को कोई शब्द नहीं होता हिंदी में, मेरे को, तेरे को, ये शब्द नहीं होता। मुझे क्या होता है, मुझे दिल्ली जाना है। मेरे को कोई शब्द नहीं होता हिंदी में, याद रखना, गांठ बांध लेना, मुझे होता है। चलते हैं नेक्स्ट है मैं गाने की कसरत कर रहा था। गाने की क्या होती है भाई, कसरत। गाने का अभ्यास होता है, गाने का क्या होता है, अभ्यास। कोई कसरत नहीं होती, कसरत तो शरीर की होती है। कुछ कुछ शब्द मैं गाने की अभ्यास कर रहा था। नेक्स्ट तुमने अनेक मर्ग देखे, बिल्कुल राइट है। तुमने क्या शब्द है भाई, तुमने कोई शब्द नहीं होता ना, ना बिल्कुल सही है भाई। तुमने अनेक मर्ग देखे, बिल्कुल राइट, कोई दिक्कत नहीं। तुमने देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे सिखा रहा है?
देश की वर्तमान और मौजूदा हालात। अच्छा, यानी या तो वर्तमान लिख दो या मौजूदा हालात लिख दो, दोनों गलत बात है। बार बार शब्द की पुनरावृत्ति करना आवश्यक नहीं है। देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है या देश की मौजूदा हालत ठीक नहीं है, या तो वर्तमान लिखो या मौजूदा लिखो, दोनों में से एक। चलते हैं नेक्स्ट। कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें, दो बार अनुग्रह भी करेगा अगले, आप ही बताने का अनुग्रह करें, ऐसा ही है। कृपया आप ही बताइए, ऐसा भी लिख सकते हो। कृपया और अनुग्रह दोनों एक साथ नहीं आ सकते। वाक्य कैसा है? अशुद्ध है प्यारे बच्चों। आप ध्यान रखना, आपको यही शब्द लिखा हुआ आएगा, या तो एक वचन की जगह बहुवचन या कोई शब्द पुनरावृत्ति किया हुआ मिलेगा। तो आप देख लेना, समान अर्थ देने वाले दो शब्द नहीं होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट है। दोपहर को कितनी समय आ जाए। जब दोपहर लिख दिया तो फिर किसी समय दोपहर का ही होता है, शाम को आ जाना, शाम के समय आ जाना, ये क्या बात है भाई? शाम को आ जाना, दोपहर, या तो लिखो किसी भी समय आ जाना या फिर दोपहर को आ जाना, दोपहर का समय निश्चित होता है। अब वह वापस लौट चुका होगा। अब लौटने का मतलब वापस लौटना ही होता है, वापस और लौटना दोनों साथ नहीं आ सकते। अब वह लौट चुका होगा, इसका मतलब वापस आ चुका होगा। शेयर कर दो भाई सेशन को, बेहतर है। वह मेरा ही हस्ताक्षर है, मेरा हस्ताक्षर बहुवचन होते हैं। हस्ताक्षर शब्द अपने आप में कैसा होता है? बहुवचन। वह मेरा नहीं मेरे ही हस्ताक्षर है, मेरा नहीं मेरे ही, मेरा की जगह मेरे। नेक्स्ट, सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। अच्छा, सकारती सहित होता है, प्रमाण सप्रमाण उत्तर दीजिए, या फिर स नहीं प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। मैंने कहा था कुछ शब्द होते हैं जो पहले उनका अर्थ बता देते हैं, तो इसका शुद्ध क्या होगा? प्रमाण सहित उत्तर दीजिए या सप्रमाण उत्तर दीजिए। नेक्स्ट, शहद मीठा है, बिल्कुल शहद मीठी मत कर देना, शहद मीठा होता है। शहद शब्द क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए मीठा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, बिल्कुल राइट, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां। 4 क्या है? बहुवचन, तो गिरफ्तारियां बहुवचन। आज बजट के ऊपर बहस होगी। अच्छा, बजट के ऊपर बैठ के थोड़ी करेंगे बहस, तो क्या करेंगे? आज बजट पर चर्चा होगी, बजट के ऊपर नहीं, बजट पर बहस होगी। बजट पर, बजट के ऊपर नहीं, बजट पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। अच्छा, गाय भी कभी अशुद्ध होती है कि बच्चों? गाय भी कभी अशुद्ध होती है कि ना होती सर? तो यहाँ गाय का शुद्ध नहीं, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये शुद्ध यहाँ लिखा होना चाहिए। अपन क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन यदि 2-3 बार पढ़ोगे ना तो सही कर लोगे, हिंदी में थोड़ा सा ध्यान लगा लेना। चलते हैं नेक्स्ट है। जगत शब्द में लिंग कौन सा है? जगत, मग जग घूम आयो, थारे जैसा पायो ना कोई। तो जगत में घूमना पुल्लिंग शब्द। जगत कैसा शब्द है भाई? पुल्लिंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अदरक शब्द कैसा है? अदरक अच्छी है, अदरक अच्छा है? अदरक अच्छी है, सही है क्या? ध्यान रखना, अदरक पुल्लिंग शब्द है भाई। अदरक क्या है? अदरक शब्द है पुल्लिंग। अदरक ले आना, ऐसे बोलते हो ना, अदरक ले आना, पुल्लिंग शब्द है अदरक। बचपन भाषण देश, बचपन अच्छा रहा, अच्छी रही थोड़ी बचपन, भाषण अच्छा गया, भाषण अच्छी थोड़ी गई। देश मेरा है, देश मेरी थोड़ी है। इसका मतलब सारे कैसे? पुल्लिंग। इनको देखो, वाक्य बना लिया करो। उदासी मिठास पहचान, मेरी पहचान अच्छी है, मिठास अच्छी है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट, बीड़ है, बीड़ कैसी है भाई? बीड़ पुल्लिंग है, बीड़ पुल्लिंग है ना, बीड़ आ गई, बीड़ स्त्रीलिंग है भाई। बीड़ कैसी है? स्त्रीलिंग। भीड़ कैसी है? स्त्रीलिंग। वहाँ बहुत भीड़ थी, भीड़ आ गई, भीड़ गया। लोग शब्द कैसा है? लोग शब्द कैसा है भाई? लोग आ गए, लोग आ गई थोड़ी, लोग आ गए पुल्लिंग, लोग आ गए पुल्लिंग। नेक्स्ट, आकाश क्या है? आकाश अच्छा है कि आकाश अच्छी है? आकाश अच्छा है, तो कैसा है? पुल्लिंग। आकाश अच्छा है, कैसा है? पुल्लिंग। आंसू, प्राण, दर्शन, हस, हस्ताक्षर, ये सारे के सारे कैसे हैं? बहुवचन।
अरे बहुवचन कैसे हैं? ये मेरे हस्ताक्षर है, ये मेरे ही ओस है, आंसू है, तो बहुवचन कैसे हैं? बहुवचन। ऐसे ये भी हो सकते हैं भाई, जैसे आकाश क्या है? आकाश तो पुल्लिंग है, आकाश अच्छा है। पानी क्या है? तो पानी आ गया एक वचन। पानी कैसा है? एक वचन है। पानी कैसा है भाई? एक वचन है। नेक्स्ट, वेष्टि का विलोम क्या है? वेष्टि का आपको क्या पूछ रहा है? विलोम पूछना चाह रहा है। वेष्टि का क्या पूछना चाह रहा है? समष्टि। वेष्टि का क्या होता है? समष्टि होता है विलोम। नेक्स्ट, अज्य का विलोम क्या होता है? अज्य होता है, जे यानी होता है जानना। जे यानी क्या होता है? जानना। जे यानी क्या होता है भाई? जानना। जे यानी होता है जानना। और ए लगते ही जो जानकार नहीं होता, इसलिए जो कुछ नहीं जानता वो जे है। तो जे यानी जानना, वी यानी विशेष रूप से बहुत अच्छा जानता है, वो विज्ञ है। वी यानी होता है विशिष्ट रूप से, जे यानी जानना, ए जे यानी कुछ नहीं जानना। या फिर विज्ञ की जगह अज्ञ की जगह सर्वज्ञ भी कर लो, सब कुछ जानना, ये भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है। अथ, अथ का होता है इति, रट लो भाई। अथ का क्या होता है? इति, इतिहास। अथ यानी आज से, इति यानी पीछे से। जंगम, जंगम स्थावर। जंगम का विलोम क्या होता है? स्थावर होता है। जंगम का विलोम क्या होता है? स्थावर। अनुज, अनुज होता है, तो इसका होता है अग्रज, पहले जन्म लेने वाला, बड़ा भाई। अनुज छोटा भाई, अग्रज जिसने पहले जन्म लिया। अजय का मतलब जन्म। नीरद, द यानी देने वाला, द यानी देने वाला। द यानी क्या होता है? देने वाला। जहां पर भी द उसका मतलब होता है देने वाला। क्या दे रहा है? नीर। नीर यानी पानी देने वाला, पानी देने वाला। और पानी कौन देता है भाई? पानी तो बादल देता है। तो नीरद किसका है? बादल का। पयोद, पयोद भी किसका है? बादल का। वारिद ही, वारिद भी किसका? वारिद किसका है? बादल। ठीक है ना। जहाँ द है वो सब क्या है? सरो है जय, जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, जय का मतलब जन्म लेने वाला। और सर का मतलब क्या होता है? तालाब, तालाब। या फिर क्या होता है? पानी। पानी में कौन जन्म लेता है? कमल। जिसके भी लास्ट में जय लगा हुआ आ जाए वो सारे किसके पर्यायवाची? कमल के। जैसे वारिज, जैसे अंबुज, अंबुज। जैसे तयोद, तयोज। वारिधि, धी का मतलब होता है धारण करना। धी का मतलब क्या होता है? धारण करना। धारण क्या? वारी यानी पानी को कौन धारण करता है? सर पानी को धारण करता है बादल, बादल। जिसके लास्ट में ध आ गया, धी। अरे सॉरी सॉरी, धारण बादल नहीं करता, धारण करता है समुद्र। धारण कौन करता है? समुद्र। कौन करता है? समुद्र। तो जिसके आगे धी आ गया, वारिधि, तयोधि, सारे किसके हैं? समुद्र के। द यानी देने वाला बादल, ज यानी जन्म लेने वाला कमल, और ध यानी धारण करने वाला धी। यामिनी, यामिनी क्या है? रात्रि। यामिनी क्या है? रात्रि। अमीय पर्याय किसका है? अमीय सुधा, सुधा। पीयूष, पीयूष। अमृत, अमृत के पर्यायवाची किसके हैं? अमृत के पर्यायवाची। नेक्स्ट, पार्थ, गुड़ाकेश और गुड़ाकेश और धनंजय किसके पर्यायवाची है भाई? अर्जुन के पर्यायवाची। किसके? अर्जुन के। हे पार्थ उठो। रश्मि, मरीचि, अंशु। रश्मि, मरीचि, अंशु किसके हैं? किरण के। किसके पर्यायवाची भाई? किरण के। अंशुमन, अंशुमन या अंशुमाली, अंशुमाली किसका है? सूर्य का। किसका है? सूर्य का। शिरोरुह, शिरोरुह किसका पर्यायवाची है? तो शिरोरुह केस, केस यानी बाल, बाल का है। किसका है? बाल का है। और सरोरुह, एक होता है सरोरुह, ये किसका है? ये कमल है। ये कौन है? कमल है। नेक्स्ट, विदु किसका पर्यायवाची है? विदु किसका है भाई? विदु है चंद्रमा का। किसका है? चंद्रमा का। राकेश किसका है? चंद्रमा का। हिमांशु किसका है? चंद्रमा का। हिम है जिसकी अंशु। ठीक है। ये अपन ने क्या कर लिया भाई? 100 क्वेश्चन हिंदी की महामैराथन के साथ आप लोगों के लिए मैंने शानदार आपके सामने रिवीजन करवा दिया है संपूर्ण हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन लेके। जो समझाने वाला पोर्शन था उसको मैंने समझा के किया है।
बाकी जो काम की चीज़ें थी इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो आप लोगों के लिए बता दिए। मुहावरे लोगों को थी या आप लोगों को पढ़ने होते, जितने आप लोग पढ़ोगे वो आपकी कमांड है, कितना कर पाओगे। समझाने वाला पोर्शन मैंने शानदार तरीके से, गजब तरीके से समझा दिया है। ठीक है, आप सभी को इस एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। 22 सृष्टि कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल की ओर से और सृष्टि कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर से। आपका कोई भी साथी यदि रीट की तैयारी कर रहा है तो आप उसके लिए बिल्कुल उसको बताओगे कि सर हैं वो शॉर्ट हमेशा चलते हैं और शॉर्ट का ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस वजह से आप लोग क्या करोगे, इस शॉर्ट मैटर को अच्छे से तैयार करने के लिए, और आप यदि किसी अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हो तो भी ये नोट्स आप परचेज करके शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हो। बहुत ही गजब के लिखे हुए हस्तलिखित नोट्स, जो आप एक महंगी किताब लाते हो ना, हमेशा उस महंगी किताब को खरीद तो लिया जाता है लेकिन उसका अंत तक पढ़ा नहीं जाता, इसलिए उसका कोई औचित्य नहीं होता। बच्चों, पढ़ना सार्थक मैटर है, इसको आप, मुझे गारंटी में खुद कह सकता हूँ, इसको आप कम से कम 10 बार पढ़ लोगे, ऐसा मैटर है। आपको पढ़ने में जोर नहीं आएगा, रिलैक्स माइंड को सीधा कैच करने वाला मैटर मैंने दिया है। वीडियो को शेयर कर देना अपने साथियों को, लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम।